Question number 3 is a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter is 2.8 centimeter. ठीक है, गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है ऑफ इट्स वॉल्यूम. जितना उसका वॉल्यूम है गुलाब जामुन का, उसमें 30% तो वो मीठे की चाशनी है, राइट. फिर बोला है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इफ 45 गुलाब जामुन. बोला है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, राइट. और गुलाब जामुन की शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स. उसके नीचे क्या है, यही है, सिलेंडर की फॉर्म में विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स. ऐसा है, दिस इज द शेप ऑफ गुलाब जामुन, राइट. और क्या कहा है, इसकी लेंथ कितनी बोला है, टोटल की लेंथ कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर. और इसका डायमीटर कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर. फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन में बोला है कि गुलाब जामुन, जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसमें 30% तो शुगर सिरप है. तो ऐसे 45 अगर गुलाब जामुन लेते हैं तो उसमें कितना शुगर सिरप होगा ना. फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप इज आर अवेलेबल इन 45 गुलाब जामुन. की शुगर सिरप कितना 45 गुलाब जामुन में कितना मीठे की चाशनी होगी. अगर आपको बोला कि गुलाब जामुन की शेप क्या है, सिलिंड्रिकल विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, राइट. तो करो, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन. ठीक है, फिर लिखो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू, कितना कंटेन कर रहा है शुगर, शुगर सिरप एक गुलाब जामुन में कितना वॉल्यूम कंटेन कर रहा है, 30%. नाउ 45 गुलाब जामुन, नाउ शुगर कंटेन्ड इन 45 गुलाब जामुन, ऐसे लिखो. नाउ शुगर सिरप contain in 45 gulab jamun is equals to 30% of total volume of 45 gulab jamun, V. 30% of V. ठीक है, implies, अब ये निकाल लेते हैं V पहले. वॉल्यूम ऑफ मल्टीप्लाई बाय 45 नहीं लिखा ना, 30% ऑफ V मल्टीप्लाई बाय 45. वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू, क्या क्या पार्ट है इसमें, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, अभी किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, इसको सॉल्व करके वॉल्यूम आ जाएगा. मैं टोटल लिख लेती हूँ जितना आ रहा है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.96. मैंने ये सॉल्व कर दिया, ये आपका सॉल्व करने का मैटर है ना. ठीक है, तो वॉल्यूम इधर विजिबल है, वॉल्यूम. ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर लेती हूँ. वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कैसे निकल जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय दिस पार्ट, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.96 मल्टीप्लाई बाय. ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, क्वांटिटी निकालनी है शुगर सिरप की कितने में, 45 गुलाब जामुन. तो अब लिखो नाउ quantity of sugar syrup in gulab jamun is equals to 30% of वॉल्यूम. यही 30% ऑफ वॉल्यूम. तो क्या निकल जाएगा, 30% मल्टीप्लाई बाय दिस पार्ट,
45 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.96 12.2 डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेशन अब आप करोगे, आंसर निकाल लेना, राइट। Question number 4 is a homework, and question number 5 is very simple. Now question number 5 is a vessel is in the form of inverted cone. ठीक है, एक वेसल इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. उसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर. एंड द रेडियस of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to its brim. When lead shot, each of which is in the shape of sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. Right? क्वेश्चन देखो क्या है, कोन की फॉर्म में है. एक वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ कोन. सबसे पहले कोन बना लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट. और इसमें इसका क्या डायमेंशंस दी है, हाइट कितनी दी है इसकी, 8 सेंटीमीटर, राइट. और इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. चलो ठीक है, ये पूरा फुल है पानी से, पूरा फुल है ये पानी से, राइट. फिर क्या कहा है, फिर बोला है कि व्हेन लेड शॉट जो स्फेयर की फॉर्म में है, लाइक ऐसे छोटे छोटे लेड शॉट्स हैं जो स्फेयर की फॉर्म में है, वो इसमें डाले हैं. सबसे पहले वो हम इसमें डाल लेते हैं. लेड शॉट्स मैंने इसको डाला है अंदर. सबसे पहले तो ये देखो पानी फिल है. जब मैंने इसमें लेड शॉट्स डाले, कोई चीज़ में भरी हुई किसी कंटेनर में डालती हूँ तो पानी निकल जाता है. जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये टोटली फिल है. और इसमें मैंने स्फेयर की फॉर्म में लेड शॉट्स डाले, तो लिखा हुआ है कि जब मैंने इसको डाला अंदर तो वाटर बाहर निकल गया. कितना? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. 1/4 इसका वॉल्यूम बाहर निकल गया, राइट. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. ऐसा बोला है कि कितने हमने लेड शॉट्स डाले हैं इस वेसल में. फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकती हूँ. कोन की फॉर्म में एक वेसल है और वो पानी से फिल है, जिसकी डायमेंशन हाइट 8 सेंटीमीटर दी है और इसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर. तो ये मैंने लेड शॉट्स डाले विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. इसको मैंने इसके अंदर डाला और ये सबसे पहले तो ये फिल था, पूरा पानी से भरा था. ये जितना मैंने इसको डाला तो ऑब्वियसली पानी बाहर निकल जाएगा. पानी बाहर निकल गया. कितना पानी निकला? 1/4 पार्ट निकला. इसका कितना निकला? 1/4 पार्ट. तो मुझे बोला है को निकालो कि कितने लेड शॉट्स डाले हमने इसके अंदर, राइट. तो इसमें एक फॉर्मूला है जो आगे भी यूज होगा. नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन अ वेसल is equals to volume of water flows out. Volume of water flows out upon volume of 1 lead shot. ठीक है, ठीक है. तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बाहर निकला वो निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम एक लेड शॉट का कितना है वो निकालना पड़ेगा, और वो मेरा निकल जाएगा नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन अ वेसल. सबसे पहले निकाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट. कितना निकला था? वॉल्यूम ऑफ 1/4 पार्ट है ना. ये कितना निकला था? 1/4 पार्ट इसका वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कोन. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं. इसके लिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या निकलेगा? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. तो कितना निकला? 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस 5
आर स्क्वेयर है एंड हाइट इज 8। टोटल कैलकुलेट करके आया 440 अपॉन 7 3 21 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल जाएगा इज इक्वल्स टू 1/, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना निकलेगा 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कोन। तो ये डायरेक्ट लिख लो 4400 अपॉन 21। कैलकुलेट करके 1100, तो ये निकल गया 1100 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन कैसा है, लेड किस शेप में, स्फेरिकल, तो लिख लो स्फेरिकल, स्फेरिकल लेड शॉट। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो सॉल्व करो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 555। इसको सॉल्व करोगे 311 इसको सॉल्व करके जितना आएगा वो आप खुद ही कर लेना, राइट। मैं अब ये आपका होमवर्क है। नाउ नंबर ऑफ 0, इसमें एक चीज दी होगी, ये है वॉल्यूम ऑफ रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर है ना, तो 5/10 जो रेडियस दिया था, रेडियस ऑफ ये वन लेड शॉट का, रेडियस ऑफ ये स्फेरिकल लेड शॉट का कितना दिया था 0.5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 5 लिखा है, तो 5/10 5/10 5/10, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 11/20 मीटर 21 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नंबर ऑफ लेड शॉट इज इक्वल्स टू ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1100/21 डिवाइडेड बाय 11/21। सॉल्व करके 21 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे, ये आ गया 100, ठीक है। दैट्स क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ। एक कोन था, वो पूरा पानी से फिल हुआ, तो उसके अंदर उन्होंने लेड शॉट्स डाले, तो बोला था कितने लेड शॉट्स होंगे इसके अंदर, राइट। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना पानी बाहर निकला, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना निकला था, गिवन था 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 सारी वैल्यू सॉल्व करके ये आ गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉट, वन वॉल्यूम इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू डाली एंड याद रखना यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ वन स्फेरिकल शॉट कितना है, ये लेड शॉट कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तभी मैंने 5/10 5/10 5/10 लिखा, राइट। तो इसको सॉल्व करके आ गया इतना। तो नंबर ऑफ लेड शॉट कितना निकलेगा, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर इज 100। तो कितने लेड शॉट्स थे उसके अंदर, कोन के अंदर 100। क्वेश्चन नंबर 6 इज a solid iron pole consists of a cylindrical height 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दी है 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर ए पोल की शेप में इसके ऊपर एक सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल शेप, इसके ऊपर एक सिलेंडर है, ये रख दिया मैंने, इसके ऊपर एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर
राइट। और क्या दिया है, डायमीटर, रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द मास ऑफ द पोल, फाइंड द mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately, कंफ्यूज नहीं होना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इससे ट्रिक है, इससे पता चलेगा कि सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, एरिया को हम स्क्वायर में लिखते हैं, तो यहाँ से पता चलेगा कि सबसे पहले मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका टोटल पोल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और लिखा क्या है, और फिर उसमें बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, तो जितना मैंने वॉल्यूम निकाला होगा ना इसका, जितने सेंटीमीटर क्यूब का है उतना कितना, उसका कितना मास होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय दैट, ये जो मैंने पार्ट निकाला होगा, राइट। चलो कर लेते हैं, डरो मत, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 220, ओके। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, तो कैसे कैसे निकले जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, cylindrical part plus volume of another cylinder, ठीक है। क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वेयर एच, इसका भी पाई आर स्क्वेयर एच, वैल्यूज डालना, पाई की 22/7, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो 3.14 ही लिखेंगे। रेडियस इसका कितना होगा 12 इंटू हाइट इसकी कितनी है 220 प्लस 3.14, इसका रेडियस कितना है 8 इंटू 8, इधर भी 12 2 टाइम्स आएगा ना, इंटू हाइट इज 60। सॉल्व करके आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैंने अभी सॉल्व किया था दिस। अब बोला है, देखो लास्ट लाइन लिखिए, फाइंड द मास ऑफ द पोल, इसका मुझे टोटल मास फाइंड आउट करना है, given that 1 centimeter cube of iron pole has mass कितना 8 ग्राम, has mass भी लिख दो, has mass 8 grams, ठीक है। तो इतने का कितना निकल जाएगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पोल हैज मास 8 मल्टीप्लाई बाय 11532.8 सेंटीमीटर, ग्राम्स में है ना, ठीक है, ग्राम्स में है। अगर किलोग्राम में निकालना है तो डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम निकाल देना आंसर, ठीक है। ये वही हिसाब है कि एक पेंसिल इतने रुपए में आती थी तो 10 पेंसिल्स कितने में आएगी, वैसे इतना का वॉल्यूम निकाला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है इतना, तो इतने सेंटीमीटर का कितना मास होगा 8 मल्टीप्लाई बाय दैट टर्म, राइट। Now question number 7 is also very simple, very simple, and question number 8 भी बहुत सिंपल है, ये आपका होमवर्क है, नहीं होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, 7th और 8th भी मैं करवा दूंगी, राइट। अदरवाइज 7th एंड 8th पार्ट इज अ होमवर्क। थैंक यू।